पत्नी की अजमाइश करेंगे। और इधर पत्नी ने ये सोचा अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मुझे पता कैसे चलेगा। आंगन में एक तुलसी का वृक्ष गाड़ा, तुलसी का वृक्ष लगाया। तो हाथ जोड़े रानी कहे सुने चंदन के रूख, और पति कहीं जूझे समर में तो तुम जइयो सूख। चंदन का वृक्ष लगाया। सवेरा हुआ, कहा पिंगला आज हम फिर शिकार खेलने जा रहे हैं। कहा कल गए थे तो मुंह सुखा के आए थे, आज ना जाओ। बोले आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, नौकर को साथ ले जा रहे हैं। हुआ ऐसा, अरे ले नौकर को साथ ते गले हाथन बिलम लगायो। अरे ले नौकर को साथ ते गले हाथन देर लगाई, और थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचे जाए। क्या किया महाराज भर्तरी ने, एक मेरा गाडारो मारे सुनो नर नारी न बिलम लगा। रगा के खून में कपड़ा लए भेगाई, एक हिरना डारो मारी सुनो नर नारी न देरा लगाई, न देरा लगाई। हिरना के खून में कपड़ा लए भेगाई, हिरना के खून में कपड़ा लए भेगाई। एक हिरन का वध किया महाराज ने, और उसके खून में कपड़ा खूब भिगोए। और भिगोने के बाद कहा नौकर से ये कपड़े ले जाओ, और अगर मेरी रानी पूछे तो कह देना महाराज भर्तरी को एक शेर ने मार दिया, खून से लिसे हुए कपड़ा हम तुम्हारे पास में लाए हैं। नौकर कहने लगा महाराज मेरी इतनी औकात कहाँ है, महारानी से अगर झूठ बोलेंगे तो महारानी मुझे मार देगी। दांती को पीस करके भर्तरी कहने लगे जाओ ले जाओ कपड़ों को, ये मेरा आदेश है। समझ गई। आज नौकर चला, कितना चाहती थी वो पत्नी अपने पति को। छत पे खड़ी थी, भाग करके पहुंची, भैया तुम अकेले आए हो, मेरे पति कहाँ हैं? तो आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा वो नौकर, अरे लाए नार ने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे। अरे लाए नार ने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे, और एक पेड़ पे चढ़ के री में बच गए प्राण हमारे। नौकर की जैसे ही बात सुनी उसी समय दांती को पीस करके पिंगला कहने लगी क्या कह रहा तू, क्या कह रहा है? मेरे पति मर नहीं सकते। अरे तो कौन है तेरे सबरे घर को फांसी में लगवा। आ जाने दे पति मेरे को, मैं सारी बात बताऊंगी। सारी बात बताऊंगी और झूठी बात बोल
कहा झूठ बोल रहा है तू। दांती को पीस करके पिंगला कहने लगी, हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा महारानी तुम्हारे पति नहीं रहे। तो दौड़ करके पिंगला गई, भैया तुम ठहरो मैं अभी आई। जैसे ही उस चंदन के वृक्ष के पास पहुंची तो क्या देखा कि वो तो लहर लहर सोई तो फिरे पता नौकर कहने लगा महारानी इस जड़ को देख करके तुम मुझसे बुला भला कह रही हो। अरे ये तो जड़ है, जब तक इसमें पानी दोगे तब तक हरा भरा बना रहेगा। सोचने लगी कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए। सोई बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। पाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। और पति की झूठी बात पे के मर गई थी घरवाली। इधर जैसे ही नौकर ने उठाया पिंगला मरी पड़ी है। सोचने लगा अब हम जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि महाराज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर इत भूप भरतरी मन में सोचे चल के देखे महल बाजार। और जैसे ही कदम धड़ो आगे को सन्मुख छीका तड़ा को खा। शरत पाए काका और कह लगा करियाना और असमन लग के छाती फट गई पिंगला। और घोड़ा रोको तर बच्चे पे जैसी देखो महल बाजार। और नारे पिंगला को जब देखो राजा छोड़े दई दिलका। जैसे ही राजा भरतरी ने पिंगला को उठाया, पिंगला पिंगला ये तो तुम्हारा सब काम मैंने तुम्हारी आजमाइश के लिए किया था, लेकिन पिंगला ये तुमने क्या किया। पिंगला अरे प्राण न प्यारी नारी और दुल्हनिया भर दे तारो रे। करके जांच तुम्हारी मेरी प्यारी मैंने कैसो बात कर पारो रे। अरे तोरे बिना यो मेरी प्यारी सुधी रहो तो अंधियारो रे। पीछे मरबे तो गुनाह तुम तुधारो रे। भक्तों पिंगला के पास बैठ करके रोने लगे। अंत में कहा पिंगला जहां तुम गई हो वहीं पर हम आ रहे हैं। जैसे ही तलवार मारनी चाहिए उसी समय एक आवाज मालूम पड़ी,
रोने की किसी के रोने की आवाज मालूम पड़ी दरवाजे पे, तो भरतरी भाग करके गए दरवाजे पे। क्या देखा कि गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। गुरु गोरखनाथ का आना हुआ।